ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आषाढ़ मास के पंचम अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अभी तक जिस प्रकार भक्तों के उद्धार की कथाएं सुनाई हैं वे सब मंगलकारी हैं। कृपा अब किसी ऐसे राजा की कथा कहें जिसने आषाढ़ मास का पालन करके न केवल अपना जीवन सुधारा हो बल्कि प्रजा का भी कल्याण किया हो। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक धर्मात्मा राजा की कथा सुनाता हूँ। आषाढ़ मास के महत्व के बारे में तुम्हें इस कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। हे नारद, सतयुग में वीरसेन नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था, जो वर्धमान नामक नगर में राज्य करता था। वह यद्यपि ऐश्वर्य में संपन्न था किंतु अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण था। राजा वीरसेन प्रतिवर्ष सभी मासों में धार्मिक व्रत करता, किंतु एक बार ऋषियों ने उसे आषाढ़ मास के विशेष महत्व के बारे में बताया। हे नारद, राजा वीरसेन का नियम था, हर महीने में वह नियमों का पालन करता था, कथाओं का श्रवण करता था, भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। एक बार सभी ऋषियों ने उसे आषाढ़ मास के बारे में बताया। राजा ने संकल्प लिया, आषाढ़ मास में स्वयं केवल फलाहार करेगा, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, श्री हरि का पूजन, तुलसी सेवा और भागवत पाठ कराएगा। राजा ने नियम बना लिया कि वह सूर्योदय से पहले उठ करके प्रतिदिन स्नान करेगा, क्योंकि आषाढ़ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने वाले को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, राजा ने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन स्नान करेगा तथा भगवान का पूजन करेगा, तुलसी की पूजा करेगा, भागवत पाठ कराएगा और अपने राजकोष से निर्धनों, विधवाओं और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता और पंखे का दान करेगा, क्योंकि आषाढ़ मास में 4 दान सबसे बड़े कहे गए हैं। हे नारद, आषाढ़ मास में अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और छाता दान और जूता दान, ये दान सबसे प्रमुख कहे गए हैं। जो भी व्यक्ति इन दानों को करते हैं भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। राजा ने नगर में यह घोषणा करवाई, आषाढ़ मास में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे। यह महीना मेरे प्रभु श्री हरि का है और इस महीने की सेवा से ही मेरी राज्य सेवा पूर्ण होगी। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आषाढ़ मास में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो भी भूखे हैं वह मेरे दरवाजे पर आएं, मैं उनके जैसे भी संभव होगा उनकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। पूरे राज्य में वर्षा समय पर होने लगी, रोग समाप्त हो गए, व्यापार और कृषि में वृद्धि हुई और प्रजा ने राजा को धरती का विष्णु कहकर पुकार लिया। यानी राजा इतना धर्मात्मा हो गया कि समय पर वर्षा होने लगी, रोग शोक दूर हो गए, हर प्रकार की व्याधाएं विपताएं दूर हो गईं, तो सभी प्रजा राजा को भगवान की तरह मानने लगी। जब राजा का अंतिम समय आया तो बैकुंठ के द्वार खुल गई। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को भेजा और कहा, जो मेरा भक्त केवल अपने लिए नहीं संपूर्ण समाज के लिए धर्म का पालन करता है वह मेरे लोक का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने कहा, हे नारद, जो राजा, मंत्री या गृहस्थ आषाढ़ मास में लोक सेवा करता है वह केवल स्वर्ग ही नहीं लोगों के स्वामी बनते हैं। इस मास में कुएं, जलाशय, छाया स्थल, जलपात्र और अन्नदान के आयोजन विशेष पुण्य फल देने वाले हैं। हे नारद, जो इस कथा को दूसरों को सुनाता है वह स्वयं एवं धर्मराज के समान पुण्य प्राप्त करता है। आषाढ़ मास में सेवा, भक्ति और त्याग आदि एक साथ हों तो वही मानव को देव तत्व की ओर ले जाता है। हे नारद, जो भी पूरे नियम के साथ में भक्ति और त्याग, सेवा आदि करते हैं भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। आ रही सारी व्याधाएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को पूरे नियम के साथ में यह व्रत जरूर करने चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। हे नारद, एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सती, पतिव्रता एवं धार्मिक थी। वह नियमित व्रत उपवास करती, तीर्थों में स्नान करती
और हर मास की एकादशी प्रदोष आदि का पालन करती, परंतु वह आषाढ़ मास के महत्व को नहीं जानती थी। एक दिन नगर में एक महात्मा तपस्वी आई। वे बड़े ज्ञानी और वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में पारंगत थे। वह स्त्री जब उनकी सेवा में आई तो महात्मा ने पूछा, माता, क्या तुम आषाढ़ मास में विशेष व्रत करती हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो हर मास के व्रत करती हूँ, परंतु आषाढ़ मास में कोई व्रत मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके महत्व के बारे में नहीं पता। जब ऋषि ने उस स्त्री से पूछा कि हे माता, क्या तुम आषाढ़ मास की महत्व के बारे में जानती हो, भगवान की पूजा करती हो? तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं हर मास की नियमों का पालन करती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन आषाढ़ मास के बारे में मैं नहीं जानती। तब तपस्वी बोले, माता, तुमने समस्त धर्म किए, परंतु आषाढ़ मास के व्रत न किए, तो जैसे बिना पुष्प के वृक्ष होता है, वैसे तुम्हारा धर्म अधूरा है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और साथ ही जैसे देवशयनी एकादशी, पूर्णमासी, संकट चतुर्थी, प्रदोष व्रत इत्यादि, इस मास में जो सच्चे मन से उपवास, स्नान, दान, जप और पूजा करता है, वह भवसागर से तर जाता है। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत पश्चाताप से भर गई। उसने महात्मा से विधि पूर्वक आषाढ़ मास का अनुष्ठान, व्रत एवं दान का विधान सीखा। तत्पश्चात उसने अगली बार पूरे श्रद्धा भाव से आषाढ़ मास का व्रत प्रारंभ किया। कुछ काल बाद वह स्त्री अपने पुण्य कर्मों से विमान पर आरूढ़ होकर बैकुंठ धाम को चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आषाढ़ मास में जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक स्नान, व्रत, उपवास, दान, सेवा, जप तथा भगवत स्मरण करता है, वह मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान विष्णु, शिव, सूर्य एवं देवी दुर्गा का पूजन करें, गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र का दान करें, व्रत करें, विशेषकर देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा और प्रदोष व्रत। हे राजन, जो व्यक्ति इस आषाढ़ मास के महत्व को श्रद्धा से पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह अपने कुल को तार देता है और अंत भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जो भी पूरे नियम के साथ में इन व्रतों को करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए आषाढ़ मास के नियमों का पालन करें। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्री आषाढ़ मासकं पंचम अध्याय संपूर्णम्।